नकली महात्मा बन गया, कालनेमी बैठ गया, नकली आश्रम बना लिया, एक मंदिर बना लिया, रामायण की किताब रख ली और पढ़ने लगा रामायण। हनुमान जी ऊपर से जा रहे थे, नीचे करने लगा श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, और खूब बढ़िया हाथ पांव ऐसे ऐसे हिलाने लगा। हनुमान जी ने नीचे देखा, कथा हो रही है। अब कथा हो रही है तो कथा छोड़ के नहीं जानी चाहिए। क्यों? एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनिया, तुलसी चर्चा राम की, हर कोटि कथा सुनकर जानी चाहिए। हनुमान जी ने सोचा क्यों? प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता। हनुमान जी ने सोचा राम कथा हो रही तो कथा सुनकर जाना चाहिए, तो हनुमान जी नीचे उतर आए। अब वो लगा नचने, कालनेमी। हनुमान जी बोले गुरुजी क्या, महाराज जी क्या हो रही है? बोले कथा हो रही है। बोले आओ चले आओ, तुम बहुत अच्छे आ गए, आज कोई श्रोता भी नहीं था, कम से कम तुम आ गए तो कथा सुनोगे। तो हनुमान जी बोले जो आज्ञा महाराज। तो हनुमान जी बैठ गए। अब कथा में हनुमान जी को प्यास लगी। बोले महाराज बुरा ना मानो, तो हमें प्यास लगी है। कालनेमी बोला ये कमंडल ले लो हमारा, पीछे जाओ सरोवर है पी लो। हनुमान जी बोले महाराज ऐसा कमंडल सबको, अच्छा कालनेमी कभी महात्मा थोड़ी बना था, पहली बार बना था, तो उसे पता ही नहीं था कि महात्मा बना कैसे जाता है। तो उसने सीधा कमंडल पकड़ाने लगा। तो हनुमान जी बोले महाराज ऐसा कमंडल किसी को नहीं पकड़ाया जाता, चेला को पकड़ाया जाता, जो चेला हो। तो कालनेमी बोला कोई दिक्कत नहीं, चेला बन जाओ। हनुमान जी बोले अब आप कह रहे हो तो बन जाते। हनुमान जी पीछे सरोवर में गए नहाने। जैसे ही पानी पीने गए, मगरिया ने पैर पकड़ लिया हनुमान जी का। हनुमान जी ने एक लात मारी, मगरिया का उद्धार हो गया। मगरिया बोली महाराज जो बाहर बैठा हुआ जिसकी तुम गुरु दीक्षा लेने वाले, वो कोई महात्मा आत्मा नहीं है, कालनेमी है कालनेमी। हनुमान जी बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले कोई बात नहीं आप जाओ। अब हनुमान जी रिटर्न आए। कालनेमी बोला दीक्षा ले लो। हनुमान जी बोले पहले दक्षिणा ले लो, दीक्षा बाद में होगी, पहले दक्षिणा ले लो। अच्छा कालनेमी कभी गुरु दीक्षा दी नहीं, ली नहीं, देगा क्या हलवा? और उसने कभी ली नहीं तो देगा क्या खाक? तो उसे पता ही नहीं था। बोला हाँ ठीक है तो पहले दक्षिणा दे दो। बल्कि दक्षिणा बाद में दी जाती है, दीक्षा पहले ली जाती है। हनुमान जी बोले चरण डाओ आगे। जैसे ही चरण उसने फैलाए तो दोनों चरण हनुमान जी ने पकड़ो, एक पछाड़ मारी से पहले नीचे गया फिर ऊपर चला गया। अब हनुमान जी आगे बढ़े। आहा धन्य है वीर बजरंगबली। हनुमान जी महाराज संत हैं, विनय कुमार। देखो संत के अंदर इतनी धैर्यता होती है कि कालनेमी का भी सम्मान ऐसे करते हैं, लेकिन संत बिगड़ जाएं तो देखो क्या हाल कर दिया कालनेमी का। विनय कुमार हनुमान जी अब आगे बढ़े। आहा संजीवनी बूटी लेकर के आए। सुसैन नामक वैद्य ने बूटी को निकाला, घिसा, लक्ष्मण जी के मुख में डाला, लक्ष्मण जी के प्राण बच गए। राम जी ने लक्ष्मण जी को गले लगाया, भैया धन्यवाद। लक्ष्मण जी धन्यवाद देने लगे। हनुमान जी, राम जी आंखों में आंसू भरकर बोले धन्यवाद हमें ना दो, धन्यवाद देना है तो हनुमान जी को दो, उनके कारण ही तुम्हारे प्राण बचे हुए हैं। आज राम जी ने हनुमान जी को गले लगाया, भैया धन्य हो तुम, और यही चौपाई सिद्ध हो गई। रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय वर कहीं सम गाइए गाइए। रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय वर कहीं सम भाई। सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम गाइए गाइए। राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि
विनय कुमार ये हैं संता, जो दूसरों के दुख को अपना दुख माने वो संत हैं। भरत जी भी राम जी की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानते हैं, इसलिए संत हैं। भरत महात्मा है, राम जी परमात्मा है, भरत महात्मा है। और याद रखना, जन्म अगर मां देती है तो भक्ति का जन्म महात्मा देता है, और जिसे जन्म मां दे दे और जिसके अंदर भक्ति का जन्म महात्मा दे दे, उसी को फिर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। फिजी के लोगों, एक बात तुम सिद्धांत में याद रखना, मां जन्म दे दे तो तुम आगे बढ़ना, महात्मा तक पहुंच जाना, और जिस दिन तुम महात्मा को पकड़ लोगे उसी दिन तुम परमात्मा को पा जाओगे। भरत जी के जीवन का एक चरित्र हमें याद आता, प्रिय श्रोताओ। बचपन काल में भरत जी राम जी के साथ खेल खेलते, गेंद का खेल, कंदुक लीला। जब फुटबॉल का खेल खेलते तो राम जी बोले इसके लिए 2 टीम चाहिए, एक हमारी एक विरोधी। लक्ष्मण जी राम जी के बगल में खड़े हो गए, बोले हम आपके विरोध में नहीं जा सकते, चाहे जो हो जाए, हम आपके विपक्ष में नहीं जा सकते। तो राम जी ने भरत जी से कहा नहीं, भरत जी की तरफ इशारा किया और भरत जी विपक्ष में खड़े हो गए। तो राम जी ने पूछा कि भरत एक बात बताओ, हमने सिर्फ इशारा किया और तुमने हमसे पूछा भी नहीं कि हमें विपक्ष में क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारी इच्छा नहीं है कि लक्ष्मण की तरह बगल में खड़े हो? भरत जी ने जो जवाब दिया वो बड़ा अद्भुत जवाब है। पता है क्या कहा भरत जी ने? भरत जी बोले प्रभु, हम पक्ष में रहें या विपक्ष में रहें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे प्रभु का खेल पूरा होना चाहिए, हमें इससे फर्क पड़ता है। ये है भरत, ये है भरत का चरित्र, भरत जैसा चरित्र। इसलिए मेरे पागलों, हम ये बात अगर आज की कथा में बोले तो अतिशयोक्ति नहीं। भारत अगर भारत है तो भरत के प्रेम के कारण भारत है। ये एक तो एक भारत का नाम भी भरत के नाम से ही पड़ा, लेकिन वो दूसरे भरत, ये दूसरे भरत। वो भरत जो थे वो सिंहों, बचपन में ही सिंह के दांत गिन लेते थे, कितने वीर थे। पर भारत अगर भारत है तो भरत के कारण भारत है। और मेरे पागलो, भाई जैसा प्रेम देखना है तो भरत का देखना। राम जी के विरोध में खड़े हो गए भरत जी, और पता है भरत जी ने क्या कहा? बोले प्रभु, हमें पक्ष या विपक्ष से कोई मतलब नहीं, तुम्हारे खेल से मतलब है, लेकिन एक जो हमें फायदा है वो लक्ष्मण को भी नहीं। राम जी बोले क्या? भरत जी हाथ जोड़ के बोले सरकार, लक्ष्मण जी बगल में खड़े तो वो तुम्हारी साइड को देख पा रहे हैं, हम सामने खड़े आपके पूरे स्वरूप के दर्शन कर पा रहे हैं। अब इससे बेहतर विपक्ष में क्या होगा? जिसे आपके दर्शन हो गए, आपके हमें संपूर्ण दर्शन हो रहे हैं, ऐसे किसी को दर्शन नहीं हो रहे हैं, इसलिए हमें आपका विपक्ष में रहना ठीक है। अब राम जी ने गेंद ली और गेंद को भरत की तरफ फेंका। भरत जी ने गेंद पकड़ी और जोर से लात मारी। राम जी के पक्ष में गेंद आ गई, और राम जी के पक्ष में जैसी गेंद आई तो लक्ष्मण जी बोले आप भी मारो। राम जी बोले नहीं नहीं, अब भरत ने इतनी जोर से मेहनत की है, अब अपनी तरफ से भी गेंद को फेंकना नहीं चाहिए। राम जी ने गेंद उठाई और सीने से लगा ली, और जैसे ही सीने से लगाई तो राम जी ने कहा कि भरत एक बात बताओ, क्या तुम खेल में जीतना चाहते हो इसलिए इतनी जोर से गेंद को मारा? पता है भरत जी ने क्या कहा? हमने भरत को महात्मा क्यों चुना, और हमने इस कथा को, भरत चरित्र को हमने फिजी में क्यों चुना? जरा फिजी वालों जरा कान खोलकर सुनना, भरत जैसा भाई कहां दुनिया में होगा। भरत जी कहते हैं प्रभु, हम जिस तरफ खड़े हैं ये है संसार पक्ष, और ये जो गेंद है ये कोई और नहीं, ये है जीवात्मा। आप हो परमात्मा, गेंद है जीवात्मा। जीवात्मा अगर हमारी पाली में रहेगी तो लातें ही खाती रहेगी, अगर तुम्हारी पाली में चली जाएगी तो जीवात्मा का उद्धार हो जाएगा। लक्ष्मण जी बोले भैया बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं। राम जी बोले बोलो। बोले भरत जी ने इतनी जोर से गेंद को फेंका है, आप भी जोर से मार दो। राम जी ने पता है क्या कहा? राम जी बोले लक्ष्मण, कोई और गेंद को मारता तो हम जरूर गेंद को रिटर्न करते, बड़ी तेज गति से मारते, पर भरत जैसा महात्मा किसी को अगर हमारे पास भेज दे तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ती है कि उसको वापस कर दिया जाए।